Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Wangshan in Emotions. I hope आप सब अच्छे हैं. अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार. गाइस थोड़ा सा साउंड आएगा मेरी वॉइस में क्योंकि मुझे ना बहुत तीखा लग रहा है, इसलिए हो सकता है बोलते बोलते ये तीखापन जो मेरे माउथ में है वो चला जाए. एक्चुअली मेरे पास विंग नहीं है ना, या फिर मेरे पास वांगजी नहीं है ना, जो मेरे माउथ की जो तीखीनेस है, तीखा है, उसको किस करके मिटा सके. तो क्या कर सकते हैं, मुझे खुद ही इसको झेलना पड़ेगा. वेल आज का FFB बिल्कुल मेरे मुँह की तरह बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है. ऐसा लगता है जैसे इस FF ने भी ना बहुत कुछ तीखा खा लिया हो. वैसे ये भी एक वन शॉट रहेगा, इसका कोई सेकेंड एपिसोड नहीं आएगा एंड उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा. एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये हमारे इस साल का दूसरा वन शॉट होने वाला है. पहला मैंने 1 जनवरी को दिया था और ये 2 जनवरी के लिए. तो चलिए फिर आज के इस ब्यूटीफुल से FF को हम स्टार्ट करते हैं. हमारे फर्स्ट दिन की शुरुआत होती है जहाँ पर 2 नेकेड बॉडी एक दूसरे के साथ में एक बेड में पड़े हुए हैं, जहाँ पर वह दूसरा शख्स है वो अपने फेस को उस पिलो के अंदर बस छुपा लेना चाहता है. वो इस रियलिटी को ना तो फेस करना चाहता है और ना यहाँ से भागना चाहता है. पर जो भी कुछ है उसने अपने फेस को उस पिलो के अंदर दबाया हुआ था और दूसरा शख्स जो उसके ऊपर था वो अपने फुल फोर्स के साथ में पूरा प्लेजर लिए जा रहा था. ऐसा नहीं था कि ये दूसरा इंसान जो नीचे था बॉटम उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था. उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था एंड ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था तो गलत नहीं होगा. दूसरी तरफ जो शख्स उसके ऊपर था ये नहीं कह सकते कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखकर साफ साफ पता चल रहा था. साथ ही कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि ये वही इंसान है जिसके बारे में पूरा मतलब सब लोग बातें करते हैं, कितना डिसेंट इंसान है ये, और ये अब ये सब कर रहा था. वेल किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं समझ सकता. हम बस उतना जान सकते हैं जितना कि सामने वाला हमें बताएगा. वहाँ वही केस यहाँ था. खैर जब उन दोनों का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, उनकी बॉडी पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी. उनके बदन आधे ठंडे थे आधे गर्म. ठंडे इसलिए क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रहा था. इतनी कड़कती ठंड में भी उन दोनों बदनों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक दूसरे को सरवाइव करवा सकते थे. अब हम इन दोनों शख्सों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. जो हमारा टॉप है नन अदर देन लान वांगजी, जो सबकी नज़रों में एक प्योर जेड है. प्योर जेड इसलिए क्योंकि वो ना किसी लड़की से बात करता है, ना किसी लड़की को अपने आसपास मंडराने देता है. वो एक कॉलेज प्रोफेसर है, प्लस एक म्यूजिशियन है, प्लस एक एक्टर है. अब ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ कैसे हुए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि म्यूजिशियन और एक्टर वो बाय प्रोफेशन नहीं बल्कि बाय चॉइस है, बाय पैशन है. वो इतना ज़्यादा पैशनेट है इन चीज़ों के प्रति कि वो इनके लिए टाइम निकाल लेता है. उसने अब तक अपनी लाइफ में लगभग 50 सुपरहिट मूवीज़ दी हैं. साथ ही उसने न जाने कितने ही एल्बम रिलीज़ कर दिए होंगे म्यूज़िक से रिलेटेड. एंड इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे बजाना ना आता हो. गिटार, फीफा, फ्लूट, जो चाहे वो गिटार लेके आ जाओ, पियानो, वायलिन, कुछ भी, हर एक चीज़ वो बजा सकता है. और जो चीज़ उसे बजाना नहीं आती वो विदिन 2 डेज़ सीख जाता है. एंड उसकी इस पर्सनालिटी के साथ में वो बहुत ज़्यादा काम है और बहुत शांत रहने वाला इंसान है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने वाला कोई भी इंसान इतना शांत नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात नहीं करता हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी के पूछने पर उन सवालों का जवाब ना करता हो. उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी एक इंट्रोवर्ट है. कम्युनिकेशन अच्छा होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं. आप रहते इंट्रोवर्ट ही हैं क्योंकि आप अपने बारे में कुछ भी शेयर नहीं करते. पर हाँ, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करके और उसे लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हैं. ये स्किल आपके पास आ जाती है. वही आता. अब हम दूसरे शख्स के बारे में जानते हैं जो कि वहाँ नीचे लेटा हुआ था. उस शख्स के बारे में जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उसका ओनली सपोर्ट जो है वो लान वांगजी है, क्योंकि जो नीचे है वो है वी वुशान.
विभूषण वैसे तो कोई ख़ास बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। उसके फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है। उसकी अडॉप्टेड फैमिली उसे पसंद नहीं करती और इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए आया है जब तक कि वो वांगजी से नहीं मिला था। वांगजी से मिलने के बाद उसे काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट मिला है। अभी वो वांगजी के साथ ही उसी के कॉलेज में प्रोफेसर है। वांगजी जहाँ पर सबको हिस्ट्री के लेक्चर्स दिया करता है, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं तो कभी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग होते हैं, पर कोई भी उसकी क्लास से उठकर जाता नहीं है क्योंकि सब लोग उसे पसंद करते हैं। वहीं पर विभूषण जो कि सबको म्यूज़िक के लेक्चर दिया करता है, उसका म्यूज़िक अच्छा नहीं था, कभी भी नहीं था, पर वांगजी के साथ रहकर अच्छा हो गया है। खैर, ये तो उनका इंट्रोडक्शन था। अभी वापस उसी सीन पे आते हैं जहाँ पर हमने इस दोनों बंदों को एक दूसरे से लपेटे हुए देखा था। वो दोनों बिल्कुल निकट थे, साथ ही एक दूसरे को अपने आगोश में भरकर उसी बिस्तर में सोए हुए थे। विंग की आंखों में एक अलग ही भावना थी। वो वांगजी के चेहरे को देख रहा था और वांगजी अपनी आंखें बंद करके विंग को गले से लगा कर लेटा हुआ था। विंग कहता है, मिस्टर लॉन। वांगजी हाँ मैं अपना जवाब देता है। विंग कहता है, मुझे पता है कि मुझे आपसे ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है और ना ही मुझे पूछना चाहिए, पर फिर विंग रुक गया था। वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी अपनी आंखें खोलकर विंग की तरफ देखता है और विंग के चीक्स पर हल्के से अपनी फिंगर से मारता है। विंग के गालों में चोट तो लगती है, पर वो होती है ना किसी को टीज करने वाली, वैसी। विंग कहता है, आउच। वांगजी कहता है, बोलोगे नहीं तो फिर मारूंगा। विंग कहता है, वो मैं पूछना चाहता था कि हम दोनों क्या हैं। वांगजी के लिए सवाल कोई नया नहीं था। उसने इस सवाल को अपने मन में न जानो कितने बार विंग की तरफ से पूछ लिया था। तो विंग अगर इससे पूछ रहा है तो उसे हैरानी नहीं है और ना ही वो गुस्सा था, पर विंग के कांपते लफ्ज़ और उसके जो हिलते हुए होंठ हैं जो काँप रहे हैं, उसके बदन में एक जो नर्वसनेस है उसकी वजह से उसकी बॉडी जो गर्म हो गई है, वो वांगजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वांगजी विंग को देखकर कहता है, जो नाम तुम देना चाहो ठीक रहेगा। विंग वांगजी को देखता रहता है। वो वांगजी के इस जवाब में अपने जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो सवाल उसने पूछा था उसके लिए। विंग कहता है, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, आप मुझे बताइए हम क्या हैं। वांगजी विंग को भी अपने सीने से लगा के रखा था। उन दोनों के बीच बातें हो रही थी। जो विंग ने सोचा था कि वांगजी का रिएक्शन होगा कि विंग को छोड़ के जाना, उससे दूर हट जाना और बोले कि अपनी औकात में रहो, ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग अपने आप से सवाल कर रहा था, क्या वो इस लंजा को जानता है, क्या वो इस वांगजी को जानता है जो उसके सामने है। ये बाकी लोगों से सामने जैसा रहता है उससे बिल्कुल उलट है। जैसा विंग के सामने प्रोफेशनली होता है उससे बिल्कुल अलग है। जब वो एक साथ एक कमरे में होते हैं तो वांगजी कुछ और बन जाता है। वांगजी विंग को देखकर कहता है, तुम क्या सुनना चाहते हो। विंग कहता है, मैं सच सुनना चाहता हूँ, जो भी सच हो आपकी नज़रों में मैं वो सुनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को ना तो कोई झूठा दिलासा देना चाहता हूँ, ना ही किसी आस में अपने आप को बिठा के रखना चाहता हूँ। मैं बस आपसे सच सुनना चाहता हूँ। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग के चीक्स को वो अपने थंब से सहला रहा था, फिर अपने फेस को विंग के फेस के पास लेके जाता है, उसके लिप्स पर किस करके कहता है, अगर मैंने सच कहा तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। विंग कहता है, नहीं, मैंने बहुत हिम्मत करके आपसे ये सवाल किया है। आपका जवाब जो भी हो, आप मुझे जो भी मानते हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वांगजी फिर दोबारा विंग के पास आता है। अब वो विंग के चीक्स पर किस करता है और उसके नेक पर हल्का सा बाइट करके, और फिर कहता है, फिर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। विंग वांगजी को भी देख रहा था। वो कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ हम दोनों क्या हैं। वांगजी विंग के और करीब आ गया था। विंग को अपने सीने से लगा कर वो उसके माथे को चूम कर कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम दोनों कुछ भी नहीं हैं
तो तुम क्या करोगे? विंग वांग जी को देखता है। विंग की नज़रों में वांग जी के लिए जो चीज़ थी ना, जो प्यार था, वो नहीं बदला था, लेकिन हाँ, उसकी आंखों में एक आंसुओं की परत ज़रूर आ गई थी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग को कंफ्यूज करते हुए वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है, जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। विंग उस स्माइल में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वांग जी के होठों ने उसकी आंखों को कब छुआ, जिसकी वजह से विंग को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब वांग जी विंग की दोनों आंखों को किस कर लेता है, फिर कहता है, तुमने कहा था तुम नहीं बदलोगे। मेरा जवाब सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? विंग कहता है, नहीं नहीं तो मेरी आंखों में आंसू कहाँ है? वांग जी विंग को देखता है। विंग जो अपने फेस को थोड़ा सा घुमा चुका था, वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, अपनी तरफ करता है और बहुत ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, वी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हारे मन में जो भी है तुम साफ साफ मुझसे क्या करो। मुझे कोई भी चीज़ घुमा फिरा कर बात करने में बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही झूठ सुनना पसंद है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है, क्योंकि वांग जी ने कहा है कि विंग को सच बोलना है, वांग जी को झूठ नहीं पसंद। तो विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वहीं बेड पे बैठ जाता है। विंग कहता है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ, हम दोनों एक साथ रहते हैं, आप मुझसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, आपको परेशानी होती है, किसी पे गुस्सा आता है, किसी को गालियाँ देनी होती हैं, किसी से प्यार होता है, सब मुझे बताते हैं। और आप सेम मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँ। जब मुझे नीड होती है आप मेरे पास होते हैं, जब आपको नीड हो तो आप चाहते हैं मैं आपके पास रहूँ। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, कॉलेज में भी, आपके शोज़ में भी आप मुझे अपना असिस्टेंट बना के लेके जाते हैं, हर जगह मैं आपके साथ जाता हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जब मैं आपके साथ ना रहता हूँ। आप मुझे अपने बाथरूम में तक लेके जाते हैं, मैं आपके बेड में तक आपका साथ देता हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि हम क्या हैं। मैं इस तरीके से और नहीं रहना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप और मेरे बीच रिश्ता क्या है। क्या हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जिस दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, हर एक नीड पूरा करते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो या फिजिकल, या फिर हम कुछ और हैं। हम क्या है? वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो खुद भी उठकर बैठ गया था। वांग जी बहुत ही प्यार से विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे किस करके कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, मुझे बताओ कि तुम सुनना क्या चाहते हो, मैं वही जवाब दूंगा। विंग कहता है, बस बहुत हुआ, मैं ये नहीं सुनना चाहता, आप हमेशा ऐसा करते हैं। मैं तो आपसे ठीक से गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि ये मेरे हक में है भी कि नहीं। वांग जी कहता है, मैंने तो तुमसे कहा है, जो तुम्हारे मन में हो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम जता सकते हो, तुम्हें कुछ कहना है तो तुम बोल सकते हो, तुम्हें जो भी सुनाना है वो सुना सकते हो, मैं सुनूंगा। विंग कहता है, आप नहीं समझ सकते, मुझे एहसास हो गया है कि आप मुझे नहीं समझ सकते। विंग के दोनों आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है विंग के आंसुओं को पोंछने के लिए, पर विंग वहाँ से उठकर खड़ा हो गया था। विंग के बदन पर काफ़ी सारे बाइट मार्क्स दिख रहे थे, काफ़ी सारे निशान थे जो वांग जी ने दिए थे, पर ये निशान किस चीज़ को दर्शाते हैं विंग को नहीं पता। क्या ये वांग जी का प्यार है? प्यार? क्या सच में? क्या लान वांग जी उससे प्यार करेगा? वो है ही कौन? वो नोबडी है, उससे वांग जी क्यों प्यार करेगा? नहीं करता है तो फिर वो है कौन? वांग जी उसे एक जवाब क्यों नहीं दे देता? वांग जी कहता है, विंग, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जब मैं तुमसे अच्छे से बात करूं तो मुझसे अच्छे से बात किया करो। इस तरीके से भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता। कम्युनिकेशन सारी चीज़ों का हल होता है। अगर तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? विंग कहता है, बस बहुत हुआ, मैं थक चुका हूँ आपको बता बता के, मैं थक चुका हूँ अपने आप को बार बार आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए। मिस्टर लान,
अब मैं आपके साथ बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर आप मुझे नहीं बता सकते कि हम क्या हैं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप ये जानते हैं, लेकिन मैं आपके साथ रह भी नहीं सकता। आपका पर्सनल टाइम खत्म हो चुका है। मैंने आपकी सेक्सुअल नीड को पूरा करने में आपकी हेल्प की है। म्यूचुअली हम दोनों की नीड्स पूरी हुई हैं। अब मुझे जाना चाहिए। वांग जी विंग को बस देखता रहा क्या? वांग जी के मुंह में एक भी शब्द नहीं था कहने के लिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल आज बिल्कुल अपनी जगह पर ठहर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर ऐसा क्या करे जिससे वो विंग को रोक सके। विंग की उस जाते हुए परछाई को देखकर वांग जी के दिल में एक अलग ही पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पेन क्यों है। वांग जी अपने आप से कहता है, कुछ नहीं, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। रही बात विंग की तो मैं उससे कल बात करूँगा। वांग जी अपने बिस्तर से उठता है और फिर तुरंत वॉशरूम जा करके अपने आप को क्लीन करता है। फिर अपने रूम की खुद ही सफाई करता है और बिस्तर में लेट करके बढ़िया तरीके से सो जाता है, क्योंकि उसकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी वो दिन में बस 4 घंटे सोता है और अभी रात के 3 बज चुके हैं, तो वो बेरली ही 2 घंटे सो सकता है। 5 बजे उसे फिर से उठना है। वांग जी की नींद बहुत क्विक है, वो बहुत जल्दी सो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो उस कमरे से बाहर निकला, फिर वो अपने फ्लोर की तरफ देखता है जहाँ पर उसके और वांग जी के कपड़े पड़े हुए थे। हर जगह पर उनके कपड़े फैले हुए हैं। विंग को याद है अभी कुछ घंटों पहले ही तो वो लोग वापस आए थे। वांग जी जो सेक्सुअली इतना अराउज्ड हो गया था कि उसने दरवाजे बंद करने के बाद से ही विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था। वो विंग के साथ फोर प्ले कर रहा था और बहुत ही रोमांटिक होना उसने स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते उन दोनों के कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे और कुछ ही टाइम में वो दोनों नेकेड काउच पर इंटीमेट हो रहे थे। फिर वांग जी का मूड चेंज हुआ। एक राउंड वहाँ लेने के बाद वो सीधे विंग को अपने पियानो के पास लेके गया। वहाँ भी उन्होंने वही रोमांस वाला अपना खेल शुरू किया। वहाँ भी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा करके विंग के पैर जो वांग जी की बेस के अराउंड रैप थे और वांग जी अभी भी विंग के साथ चलते चलते भी इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से विंग के मॉर्निंग साउंड भी आ रहा था जो कि वांग जी एंजॉय कर रहा था। एंड देन वो दोनों अपने बेड में आए थे, वांग जी का बेडरूम, जहाँ पर जाना किसी को अलाउ नहीं है सिवाय विंग के। विंग का स्पेशल भी फील होता है, लेकिन विंग कुछ और भी चाहता है। विंग थोड़ा सेल्फिश होने लगा है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि विंग के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि लान वांग जी जैसा कोई इंसान उसके साथ कोई डील भी करना चाहता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये सब कैसे स्टार्ट हुआ उसे बहुत अच्छे से याद है, पर अभी बहुत कुछ बदल गया है। खैर जो भी था, अभी बैक टू प्रेजेंट। विंग अपने कपड़ों को समेटता है। कपड़े समेटते हुए विंग खुद को कर्ज किए जा रहा था। उसे पता था कि ऐसा ही होगा, लंजा या वांग जी उसे कोई भी अच्छा जवाब नहीं देगा, वो ऐसे ही मायूस होकर के यहाँ से जाएगा। फिर भी उसने वो सवाल किया, वांग जी के और अपने दोनों के मूड को ख़राब किया। उसे अच्छे से पता है वांग जी अभी सो चुका होगा, वो उसकी तरह विंग का वेट नहीं कर रहा होगा कि विंग को आकर मनाए या फिर उसके पीछे भागते हुए है, क्योंकि वांग जी को भी पता है कि विंग जाएगा कहीं नहीं। भले वो कितनी बार वांग जी से लड़ाई कर ले या उसको कुछ भी सुना दे, वापस तो उसे वांग जी के पास ही जाना है। विंग अपने कपड़ों को पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। ये घर काफ़ी आलीशान है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि वांग जी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो बहुत हाईली सिक्योरिटी में रहता है और इस पूरे बिल्डिंग से निकलना और आना दोनों के लिए हाईली चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। पर विंग का चेहरा सबको याद हो चुका है। सबको पता है कि विंग देर रात तक वांग जी के साथ काम करता है और देर रात को वापस भी जाता है और कभी कभी नाइट स्टे भी करता है। विंग
वहाँ से निकलता है, मेन डोर पर अपना आईडी कार्ड लगाता है ताकि डोर ओपन हो, और उस बिल्डिंग से निकल जाता है। विंग को इस बिल्डिंग में अब सफोकेशन फील होने लगी है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी केज में बंद हो गया है। उसका एक्सपीरियंस लाइफ का ये कहता है कि उसे इस बिल्डिंग से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं है। उसका दिल बार बार कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब देखते हैं हम दूसरे दिन का सीन। कॉलेज के अंदर बहुत चहल पहल है, क्योंकि आज सबका एनुअल फंक्शन जो है, जिसकी वजह से कल रात को प्रिपरेशंस के चलते वांग जी और विंग काफ़ी बिजी थे, और काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों की प्रिपरेशन में बच्चों की हेल्प कर रहे थे, और इसलिए उनको लेट हो गया था। फाइनली अब वो थोड़ा सा फ्री थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सारे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, और बहुत सारे डांस वगैरह की वेटिंग लिस्ट थी। लोग परफॉर्म कर रहे थे। वांग जी और विंग दोनों भीड़ में टीचर्स के बैठे हुए थे, जहाँ पर वांग जी और विंग एज यूजुअल एक दूसरे के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठे हुए थे। वांग जी विंग को नहीं देख रहा था, बल्कि वो बच्चों के परफॉर्मेंस को देख रहा था। विंग की नज़र भी परफॉर्मेंस पर थी, लेकिन बीच बीच में वो वांग जी पर नजर डाल रहा था। खिलंचा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कल रात उनके आर्गुमेंट के बाद खिलंचा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। फिर विंग खुद को ही समझाता है और बताता है कि वांग जी उसके बारे में क्यों सोचेगा। पूरा फंक्शन ओवर हो जाने के बाद ने सब लोगों ने ना विंग और वांग जी दोनों की बहुत तारीफ़ की। वांग जी की इसलिए क्योंकि इतना बड़ा स्टार होने के बाद, इतना बिजी होने के बावजूद वांग जी ने पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से मैनेज किया। और विंग के लिए इसलिए क्योंकि विंग वांग जी का असिस्टेंट है। उसने भी बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया, क्योंकि म्यूज़िक के भी काफ़ी सारे परफॉर्मेंस थे जिनको पूरा प्रिपेयर विंग ने हेल्प किए बच्चों की। स्टूडेंट ने जो भी परफॉर्म किया उसमें विंग का बहुत बड़ा हाथ था। विंग बस अपना सर हिलाता है और वहाँ से चल देता है। सबकी नज़रों में विंग एक ऐसा इंसान है जो ज़्यादा बातें नहीं करता, अनलाइक वांग जी जो सबसे बातें कर सकता है। वांग जी सब लोगों के बातों का जवाब दे रहा था। विंग को पता है वांग जी का असली चेहरा। वांग जी सबसे बातें कर लेता है, सही बात है, नेसेसरली हर एक चीज़ के बारे में बात करता है, पर वांग जी अपने ज़िंदगी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलता है किसी से। सबको लगता है वांग जी एक एक्सट्रोवर्ट है, पर विंग को पता है वो कितना बड़ा कोवर्ड है, कितना बड़ा इंट्रोवर्ट है। उसे अपने बारे में किसी से बात करना नहीं पसंद है। वो तो विंग से भी बेयरली बातें किया करता है, क्योंकि वो खुद एक इंट्रोवर्ट है। और जब भी वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का विंग के ऊपर यूज़ करता है, विंग को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वांग जी अपनी पर्सनालिटी के उल्टा जा रहा होता है। जो वो बाकी सबके साथ करता है वही वो विंग के साथ कर रहा होता है, इसलिए विंग को अच्छा नहीं लगता है। विंग चाहता है कि वांग जी जो असल में है वो बन के उसके साथ रहे, ना कि वांग जी वो बने जो वो सबके साथ बनने का नाटक करता है। खैर, फंक्शन ओवर हो जाने के बाद में विंग बाहर निकलता है। वो अपनी कार के पास गया था, जहाँ जाकर वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी थोड़ा टाइम लेकर वहाँ आया था। जब वो देखता है कि विभूषण उसका वेट नहीं किया बल्कि वहाँ से चला गया, वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर वो खुद ही अपनी कार को ड्राइव करता है और वहाँ से चल देता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है और उसका जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पास में है, उसे टाइम नहीं लगता वहाँ पहुँचने में। और रही बात सिक्योरिटी की, तो ये एरिया काफ़ी सिक्योर है, वो ऐसे जा सकता था। वांग जी अपनी बिल्डिंग में पहुंचकर विंग का वेट कर रहा था कि विंग आएगा। आज वो लोग जल्दी फ्री हो चुके थे, तो वांग जी सोच रहा था कि विंग थोड़ा लेट ही आएगा, जिस टाइम पे वो यूजुअली मिलते हैं, शायद रात के 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे ही आएगा। वांग जी वेट करता है, लेकिन 10 बजने पर भी जब विंग नहीं आता तो वांग जी सोच में पड़ जाता है कि विंग कहाँ गया। वांग जी अपने फ़ोन को भी चेक कर चुका था, जिसमें कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं था। फिर वांग जी विंग को मैसेज करता है, हेलो मिस्टर वी, I would like to inform you that today you cannot come to my house for any kind of work because I am busy. वांग जी ने विंग को मैसेज किया था, उसके अकॉर्डिंग उसने विंग को आने से मना कर दिया था। वांग जी अब अपने घर की तरफ देखता है, जो कि पूरा नीट एंड क्लीन है। वांग जी की हैबिट है, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा सफाई करता रहता है, ताकि किसी मेड को लाकर उसे अपने घर की सफाई ना करानी पड़े, और ना ही ऐसा कुछ वो चाहता है। वांग जी फिर सीधे किचन की तरफ जाता है। आज वो अपने लिए कुछ
कुछ हल्का फुल्का और कुछ अच्छा बनाएगा। वांग जी को सैंडविच काफ़ी पसंद है, तो वांग जी अपने लिए सैंडविच बनाता है और फिर फ्रिज में से मिल्क निकाल कर उसे बॉईल करता है और उसको ड्रिंक करते हुए वो अपने काउच पर बैठ करके अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगता है। वांग जी को जो सबसे ज़्यादा पसंद काम वो इसी तरीके से टाइम बर्बाद करना है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, और जब करता है तो बस करता जाता है। रात के 1 बज चुके थे वांग जी को स्क्रॉल करते हुए। पूरे घर में काफ़ी सारे स्नैक्स के पैकेट, चिप्स, बिस्किट्स पड़े हुए थे। कि यकीन नहीं होता ना कि लालबाग जी जैसा इंसान ये सब खा सकता है, पर ये उसका असली चेहरा था जो किसी को नहीं पता है। सबको लगता है वांग जी वेजिटेबल पर्सन है, वो वेजिस के अलावा कुछ नहीं खाता, बहुत हेल्दी है, हेल्थ कॉन्शियस। पर वांग जी का असल चेहरा तो ये था। कोल्ड ड्रिंक्स के पैकेट्स, ऊपर से उसने काफ़ी सारे शराब की बॉटल्स भी निकालनी थी। फिर वो अपनी फ़ोन में पता नहीं उसे क्या होता है, वो काफ़ी सारी अननोन साइट को खोल लेता है और काफ़ी सारी इंटीमेट वीडियोस 2 मेल्स के बीच की देखने लगता है। अपने आप से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। जब उसे लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, तब वो अपने फ़ोन को उठाता है जिसमें वो वीडियो चल रहा था, उसे बंद करता है और विंग को कॉल लगा देता है। दूसरा विंग जो अभी अपने घर पर था, उसने उस मैसेज को जो वांग जी ने किया उसे न जाने कितने बार देख लिया होगा। विंग शावर लेकर के बस बैठा ही था, तब उसका फ़ोन बजा। नाम देख कर के विंग को हैरानी हुई, लान वांग जी उसे कॉल क्यों कर रहा है। विंग वांग जी का कॉल इग्नोर कर देता है। ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, पिछले 5 सालों में ये पहली बार हुआ है जब विंग ने वांग जी का कॉल इग्नोर कर दिया हो। विंग कहता है, मैं क्यों कॉल उठाऊं, पहले खुद ने आने को मना किया और पक्का मुझे कॉल करके बुला रहा होगा। मिस्टर लान इतने गंदे क्यों है, पक्का उसे ना मेरी सेक्सुअलिटी नीड होगी इसलिए बुला रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। विंग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। फिर वो अपने बैग को लेता है। उसने लगभग 5 दिन की लीव एप्लीकेशन डाली है वांग जी के साथ। वांग जी इस कंपनी में स्टार है, उसे मैं विंग का रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसके मैनेजर के लिए, और विंग पहले ही वांग जी को बता चुका था, शायद वांग जी भूल गया होगा। जो भी था, विंग 5 दिन की लीव लेकर के वहाँ से फ्लू होने वाला था। वो बाहर निकलता है, बाहर निकल के वो अपनी कार को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। तो उस तरफ वांग जी जब विंग का कॉल उठता नहीं है तो वो उस कॉल को बंद कर देता है। फिर वो वहाँ से उठता है, अपने कपड़े चेंज करता है और सीधे गुस्से में अपने दरवाजे को बंद करके अपनी कार को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी ने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसी जगह पर जाएगा, पर वो सीधे अपने एक हिडन अपार्टमेंट में जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, विंग को भी नहीं। वांग जी वहाँ जाता है, वहाँ जाकर वो उस दरवाजे को खोलता है, उसके पास कीज थी। वहाँ जाकर वो देखता है कि पूरा अपार्टमेंट जो था वो अंधेरे में डूबा हुआ है। वांग जी जाके उनकी लाइट्स को ऑन करता है। वांग जी के पैरों की आवाज़ सुनकर जो शख्स उस घर में रहता था वो शायद जाग गया था। वो उठकर नीचे आता है। नीचे आकर वो देखता है वांग जी को और कहता है, हाँ लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं तुम आने वाले थे। वांग जी उस शख्स को देखता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ। वो शख्स तुरंत वांग जी के पास आता है। वांग जी जो काफ़ी ड्रंक था उसे काउच पर बिठाता है, उसे पानी ला के देता है और उसे पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें ये हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया हो। वांग जी कहता है, शियान। इस शख्स का नाम शियान है और हैरानी की बात यह है कि ये विंग की तरह काफ़ी हद तक दिखता है, पर यह विंग नहीं है। विंग और शियान में काफ़ी अंतर है। शियान उसका भाई है। खैर, ये जो स्टोरी है ये तो आगे जाने को मिलेगी कि इनका क्या पंगा है। वांग जी शियान को देखकर कहता है, तुम मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्या किया है कि वो वी भूषण मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने उससे कितनी बात करने की कोशिश की, तुम्हें पता है, बिल्कुल तुमने जैसा कहा मैंने वैसे उसे समझाने की कोशिश की, बहुत प्यार से उसे मैंने बार बार किस किया, उसके बाद मैंने उसे समझाया। पता नहीं उसे कौन सी बात मन पे लगी है और कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरा। पहली बार हुआ है, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। मैंने कंपनी कॉल किया तो पता चला
5 दिन की छुट्टी लेके गया है वो, और मुझे बताया भी नहीं। जब वांग जी का गुस्सा पूरी तरीके से निकल जाता है शियान के ऊपर, तो शियान कहता है, उफ लंजा, तुम आज भी कितने डम हो ना। वांग जी तो शियान की तरफ घूर कर देखता है। शियान कहता है, देखो मैंने तुमसे कहा था उससे प्यार से डील करने के लिए, पर मैंने ये नहीं कहा था कि वो जो तुमसे पूछ रहा है उसका जवाब मत देना। मुझे अच्छे से पता है तुमने उससे पूछा होगा ना, मतलब उसने तुमसे पूछा होगा कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या है, क्या रिश्ता है तुम दोनों का। वांग जी कहता है, तो मैंने कहा ना, मुझे बता दे कि वो क्या सुनना चाहता है, मैं वही जवाब उसे दे दूंगा। शियान वांग जी को देखता है और हेल्पलेसली अपना सर हिलाता है कि ये इंसान इतना डम क्यों है। शियान कहता है, अगर वो तुमसे कहेगा कि तुम दोनों मैरिड हस्बैंड हो तो तुम मान लोगे। वांग जी कहता है, हाँ। और अगर वो कहेगा कि तुम उसका मिस्ट्रेस हो तो मान लोगे। वांग जी कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। शियान कहता है, ओके, अगर वो कहेगा कि वो तुम्हारा मिस्ट्रेस है तो मान लोगे। वांग जी कहता है, ये कैसे हो सकता है, वो मेरा मिस्ट्रेस नहीं है। शियान कहता है, अगर वो कहेगा कि तुम दोनों लवर्स हो तो। वांग जी कहता है, वो मान सकता है ऐसा, मुझे प्रॉब्लम की कुछ नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता हूँ। मैं नहीं जवाब दे सकता, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। मैंने सोचा भी नहीं कभी इस बारे में, और मैं सोचूंगा अभी क्यों, हमने तो पहले ही सोच लिया था ना कि ऐसा सब कुछ चलेगा, तो अब इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। शियान कहता है, चीज़ें बदलती हैं, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए तो। वांग जी कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। शियान कहता है, अगर तुमने उसे जल्दी नहीं मनाया तो वो सच में तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुमसे कभी मिलेगा भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही होगा। वांग जी को शियान बहुत अच्छे से समझाता है कि आखिर सिचुएशन क्या है, कि वांग जी और विंग इतने सालों से साथ में हैं, तो विंग के कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होंगी जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा होगा। इमोशनल बॉन्डिंग बहुत गलत चीज़ होती है, जब एक बार हो जाती है तो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर कर ही जाती है, या तो फिर किसी दो लोगों को एक दूसरे का हमेशा हमेशा के लिए बना कर जाती है। पर वांग जी को कौन समझाए कि वांग जी से विंग प्यार करने लगा है। वांग जी शियान की सारी बातें सुनता है, फिर वो खुद से कहता है, तुम्हारा मतलब है कि विंग मुझसे प्यार करने लगा है। शियान कहता है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया था? मुझे लगा तुम तो समझ गए होगे। वांग जी कहता है, पर मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। मेरे लिए प्यार मतलब है कि अपना सब कुछ गवा देना। तुम्हें मैंने बताया था ना, मेरे फादर ने मेरी मदर से प्यार किया। मेरी मदर और मेरे फादर एक बहुत लविंग कपल थे, लेकिन वो इतने पॉजिटिव हो गए कि उन्होंने मेरी माँ को अपने प्यार से ही मार डाला। ना तो मैं खुद मरना चाहता हूँ किसी के प्यार से, और ना किसी को अपने प्यार से मारना चाहता हूँ। शायद इसी की वजह से मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद है, मुझे लड़के पसंद है। मुझे लगता है कि मैं शायद किसी लड़की को मार डालूँगा उससे प्यार करके। शियान कहता है, लानवांग जी, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, प्यार करना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। तुम अपने फादर की तरह कभी नहीं बनोगे, मुझे यकीन है तुम पर। वांग जी शियान से बहस नहीं करना चाहता। वो इस बारे में कई बार शियान से बहस कर चुका है। अब वो दोबारा इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। खैर जो भी था, यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वांग जी जो शियान के बेडरूम में सोया हुआ था, और शियान जो कि बेचारा गेस्ट रूम में जाकर सोकर आया है। जब भी ये लानवांग जी यहाँ आता है, शियान अपना बेडरूम त्याग देता है, छोड़ देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शियान वांग जी का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि वांग जी अपने इमोशंस, सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसके मन में, जो भी चल रहा होता है या फिर जो भी कुछ होता है ना, वो आकर शियान को बताता है। पहले वो विंग को नहीं बताता था। विंग के साथ वो प्रोफेशनली रहता था, साथ ही उसका जो भी इंटीमेसी वाला कोर्स था ना, उसके साथ वो रहता था। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदली।
वांग जी ने अपने बारे में भी विंग को काफ़ी सारी चीज़ें बताई, ऑलमोस्ट सब कुछ, बस ये सच छोड़कर कि वांग जी ने एक और बॉयफ्रेंड रखा हुआ है जो कि उसके इमोशनल नीड्स के लिए था। वांग जी यहाँ पर महीनों महीनों में एक बार आता है और अभी वो डायरेक्ट 3 महीने में एक बार आया है। वो यहाँ नहीं आता है जब तक विंग उसके साथ रहे। वांग जी को शियान उठाता है और कहता है, मिस्टर लान, तुमने छुट्टी नहीं ली है, तुम्हारे पीए ने छुट्टी ली है, तो तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। वांग जी उठकर कहता है, मेरा मन नहीं है जाने का, मुझे जानना है कि वुशियन कहाँ गया होगा, मैं वी को देखना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। वांग जी जब उठकर बैठता है तब शियान एकदम चौंक जाता है, मैं तो डर ही गया हूँ, ये तुम्हारी आंखें बिल्कुल पांडा की तरह क्यों हो गई हैं? वांग जी कहता है, रात भर जागने की वजह से। शियान कहता है, तुम रात भर कितनी बार जागे हो, मुझे याद है पिछले महीने पूरे 1 हफ्ते तक तुम नहीं सोए थे और फिर मेरे घर पे आके ही सोए थे, लेकिन तब भी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी, तुम्हारी आंखें पांडा की तरह नहीं थी, ये क्यों हो गई है? वांग जी कहता है, मैं पूरी रात बस उसके बारे में सोच रहा था। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? ये पूरे 5 साल में पहली बार हुआ है कि वो बस मुझे बिना बताए गायब हो गया है। वांग जी को जैसा देखकर शियान कहता है, तुम जाके अपनी कंपनी में बात करो, विंग ने रीज़न दिया होगा वहाँ से जाने का, तुम वहाँ से पता लगा सकते हो वो कहाँ गया है। तुरंत वांग जी उठता है और शियान को गले लगा कर रहता है, इसलिए ना तुम मुझे इतने पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना इमोशनल बॉयफ्रेंड बना रखा है, तुम मेरा हमेशा सपोर्ट करते हो, मैं चाहता हूँ। जब वांग जी वहाँ से चला गया तब शियान अपने कंधे झड़ाता है और कहता है, मुझे भी क्यों नहीं लड़के पसंद है, या फिर मुझे लड़कियां पसंद होती, मैं क्यों ये सेक्सुअल हूँ? एक्चुअली वांग जी ने शियान को इसलिए चुना था क्योंकि शियान के कोई भी फिजिकल नीड्स नहीं है और वांग जी चाहकर भी शियान के साथ कभी इंटीमेट नहीं हो सकता। वैसे वांग जी चाहता भी नहीं है, वांग जी को बस इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, जैसा कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, पर वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने शियान को एक ऑफिशियली अपना बॉयफ्रेंड डिक्लेयर किया। ऑफिशियली मतलब शियान और उसकी नज़रों में, बाकी दुनिया को नहीं पता है। और शियान जो कि थोड़ा बीमार रहता है और इस वजह से वो कोई हैवी काम नहीं कर सकता, इसलिए शियान का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो वांग जी उठाता है। साथ ही शियान को वांग जी ने एक ऑर्फनेज दिया हुआ है संभालने के लिए। शियान भी कोई बच्चा नहीं है, उसकी एज भी अच्छी खासी है। शियान उस ऑर्फनेज को संभालता है, जिससे जो भी पैसे आते हैं वो उसे अपने टेक केयर करता है और ऑर्फनेज के लिए जो पैसे लगते हैं वो डोनेट वांग जी करता है। सो ऑफिशियल देखा जाए तो शियान है उसका पूरा सपोर्ट वांग जी है। अभी हम आते हैं वांग जी पर। वांग जी जो कंपनी जाता है और सारी दुनिया एक करके अपने सेक्रेटरी का, अपने पर्सनल असिस्टेंट का पूरा नंबर छानबीन करता है कि वो कहाँ गया है, तब उसे पता चलता है कि विंग एक विलेज में गया हुआ है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो वांग जी तुरंत वहाँ से निकलता है। दूसरा हम विंग का सीन देखते हैं, विंग जो कि विलेज में पहुँच चुका है जहाँ उसकी फैमिली रहती है। उसकी जो फैमिली है ना वो उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती है, चाहे फिर विंग कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए। विंग टीवी पे आता है, वो काफ़ी रिच है, वांग जी से कम है, लेकिन हाँ उसके पास पैसे हैं ठीक ठाक। ऊपर से वो अपनी फैमिली को हर महीने पैसे भेजता भी है, लेकिन उसकी फैमिली इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करती है। विंग अपने घर पहुंचता है, जो कि छोटा सा घर था। उसमें पहुंचकर विंग अंदर जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर उसे अपनी आंट दिखती है। वो कभी भी आंट यू को कभी भी अपनी मदर यू नहीं कह पाया, वो आंट यू ही कहता है। विंग सबके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आया था। आंट यू विंग को देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर हमारे घर क्यों आ गए हो? अब तुम्हारा चेहरा पता नहीं मुझे कितने दिन तक देखना पड़ेगा। ये बताओ, तुम आज रात को ही वापस जा रहे हो, कल तक रुकोगे? विंग को मैडम यू की ये तीखी बातें सुनने की आदत हो चुकी है। विंग आगे जाता है और बस जो छोटा सा काउच वहाँ पे था उस पर बैठ जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आंटी विंग को देखती रहती है और कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थक गए तो आराम करो जाके, मेरे सामने क्यों बैठे हुए हो मेरा पूरा मूड ख़राब करने के लिए? तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे घर में इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें अभी भी सपोर्ट कर सके। इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपना सपोर्ट खुद बनना चाहिए। तुम यहाँ कर क्या रहे हो?
मैंने तुमसे पिछली बार नहीं कहा था कि भूल जाओ कि तुम्हारी कोई फैमिली भी है। तुम चाहे कुछ भी करो, किसी से भीख मांगो, किसी के सामने पैर फैलाओ या कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस हमारे घर में नहीं आओगे। विंग मैडम यू को बस देखता रहता है, देखता ही रहता है और देखता ही रहता है। फिर विंग अपने आप को रोक नहीं पाता। विंग की आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू थे। वो तुरंत मैडम यू के गले लग जाता है। मैडम यू तो एकदम शॉक में थी कि ये क्या कर रहा है। मैडम यू विंग को झटका से दूर हटाती है और कहती है, क्या कर रहे हो? जी 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 जी, अपने आंसू से पूरे मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं। मैडम यू वहाँ से उठ करके चली जाती है। विंग सच में बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा। फिर विंग वहाँ से उठता है और सीधे अपने बैग के पास जाता है, अपने बैग को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो इस घर में आया ही क्यों है? अगर उसे एक ब्रेक भी चाहिए था तो उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो और भी ज़्यादा दर्द है। फिर उसे याद आता है कि 5 साल पहले वो यहाँ से क्यों गया था। इसी वजह से तो गया था, क्योंकि ये लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनसे तो लाख गुना बेटर है वांगजी। विंग को वांगजी की याद आ रही थी। विंग जो कि उस विलेज के सड़क पर बैठा हुआ था, वो सड़क जो काफ़ी पक्की भी है, हल्की सी कच्ची भी है। विंग को दिखता है सामने से एक कार आ रही है। वो कार उसे ऐसा लग रहा है जैसे वांगजी की कार हो। विंग पूरी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कार वांगजी की ही थी। वांगजी विंग के पास आकर अपनी कार को रोक लेता है और वो विंडो को नीचे करता है। विंग कार की विंडो से वांगजी को देखकर हैरान था। वो कहता है, मिस्टर लान। वांगजी कहता है, अंदर बैठो। वांगजी कितना कहने की देर थी। विंग अपने सामान को अंदर रखता है डिग्गे में और तुरंत वांगजी की कार के जो पैसेंजर सीट है उस पर बैठ जाता है। वांगजी ने बस मिरर क्रॉस किया था। उसके बाद विंग तुरंत वांगजी को गले लगाता है और उसके चिक्स पर किस कर कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। वांगजी विंग को देखता रहता है। फिर वो विंग की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स को किस कर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, ऐसे कभी मत भागना। तो बिना बताए चले गए थे। विंग कहता है, मैंने बताया था मैं 5 डेज़ की लीव लेके जा रहा हूँ। वांगजी कहता है, कब बताया था? कल रात को। नहीं, परसों रात को बताया था मैंने। वांगजी फिर याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है। लेकिन विंग ने कहा है कि उसने बताया था तो बताया होगा। वांगजी वैसे भी नशे में था। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। मैंने सुना है तुम अपनी फैमिली से मिलने आए हो। विंग कहता है, नहीं मिलना है, वो लोग किसी काम के नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। वांगजी कहता है, मुझे तो लगा था तुमने मुझसे झूठ बोला है जो तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझसे कहा, उसके बावजूद तुम मुझसे मिलने जा रहे थे। चलो हम लोग किसी पास की सिटी में चलते हैं, तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाऊंगा मैं। विंग अपना सर हाँ में लाता है। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पर वांगजी और विंग पहुँच चुके हैं। उस रेस्टोरेंट में होटल्स रूम भी है, अवेलेबल है। तो वांगजी और विंग अपने रूम में थे, यहाँ पर वो खाना खाते हैं। और फिर विंग वांगजी की तरफ बढ़ता है और विंग जाकर वांगजी की चीज़ को किस कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं थोड़ा ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रहा था, जो चीज़ मेरी नहीं है उसके बारे में सोचने लगा था। वांगजी कहता है, तुम सोच किस चीज़ के बारे में रहे हो, तुम मुझे बता नहीं रहे हो, मुझे समझ कैसे आएगा? विंग कहता है, तुम पूछ रहे हो इसलिए बता देता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ लंजा। वांगजी विंग की तरफ देखता और कहता है, विंग कहता है, तुम इतना ठंडा रिएक्शन कैसे दे सकते हो? वांगजी कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है, तुम्हें पता है? तुम क्या कहते हो इस बारे में? वांगजी कहता है, मैं क्या कहूँ इस बारे में? विंग कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? वांगजी कहता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता है कि प्यार क्या होता है। विंग कहता है, हाँ, प्यार मतलब जैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हें हर पल याद करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी हूँ। जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बस तुम याद आती हो। जब भी कोई काम कर रहा हूँ तब तुम दिखाई देते हो। और भी बहुत कुछ होता है मेरे साथ, मैं तुम्हारे पास रहता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल में ऐसा लगता है जैसे तितलियाँ उड़ रही हूँ। वांगजी कहता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग कहता है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो लंजा? वांगजी कहता है, पर एक बात ज़रूर है, मैं तुम्हारे बिना तो रह नहीं सकता।
तुम अगर कहीं गए तो मैं तुरंत तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। दूसरी चीज़, मैं तुम्हारे बारे में हर पल नहीं सोचता, लेकिन जब भी मैं बिल्कुल खाली होता हूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई और चीज़ याद नहीं आती है। और हाँ, जब मैं बिज़ी होता हूँ तब भी मुझे तुम याद आते हो, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ अपनी, तुम्हें याद है ना? ये बात ज़रूर सही है। पिछले 3 सालों से वांगजी जब भी बिज़ी भी होता है ना, जब वो किसी से बात नहीं कर सकता, उसकी शूटिंग चल रही है और वो किसी से नहीं मिल सकता, तब भी वो विंग के साथ में थोड़े स्वीट मोमेंट्स, थोड़े क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करता है। विंग कहता है, तो तुम्हें मुझसे प्यार है? वांगजी कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है कि प्यार क्या होता है, पर इतना पता है, अगर तुम मुझसे कहोगे ना कि हम दोनों लवर्स हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ। अगर तुम मुझसे कहोगे कि हम दोनों मैरिड कपल्स हैं तो मैं तुमसे कहूँगा हाँ। अगर तुम मुझसे कहोगे कि हम दोनों शादी कर लें तो मैं तुमसे कहूँगा हाँ। अगर तुम मुझसे कहोगे कि हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे तो मैं तुमसे कहूँगा हाँ। अगर तुम मुझसे कहोगे कि मैं तुमसे बिना कुछ चाहे, बिना तुम्हारे साथ इंटीमेट हुए, बिना तुमसे बातें किए, क्या मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर बस ऐसे ही रह सकता हूँ, तो हाँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। विंग कहता है, पर तुम तो हमेशा मेरे साथ इंटीमेट होते हो। वांगजी कहता है, तुम्हारी मर्जी नहीं हो तो तुम मना कर सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी तो कहा था ये चीज़। तुम्हें अगर मन ना करे तो तुम मुझसे डायरेक्ट मना कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। विंग कहता है, पर हमारे बीच तो डील हुई थी ना। तो वांगजी कहता है, एक बात बताओ ज़रा मुझे, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं इनके बीच कोई डील नहीं होती है क्या? ये लोग भी तो इस रिश्ते के नाम के पीछे कितनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। जो हम करते हैं हमारे बीच जो है वही उनके बीच होता है, बस उनके बीच कोई डील नाम की चीज़ नहीं होती। उनके बीच वो एक रिश्ते का टैग लगा होता है। हम बिना टैग के भी तो जी सकते हैं, बिना किसी नाम के भी तो रह सकते हैं। ज़रूरी है क्या कोई नाम रखना? विंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हारा क्या हूँ? तो मेरे पार्टनर हो। विंग कहता है, पार्टनर? वांगजी कहता है, पार्टनर? हम दोनों काम में पार्टनर हैं, हम दोनों एक दूसरे के इमोशनल पार्टनर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। वांगजी की बात सुनकर विंग तो कन्विंस हो चुका था। विंग कहता है, तुमने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँगा कि हम दोनों शादी कर ले तुम मान जाओगे? वांगजी कहता है, हाँ चलो तो फिर शादी करते हैं। वांगजी विंग को देख रहा था कि विंग ने जो कहा क्या उसने सही सुना है। विंग कहता है, क्या हुआ, अब तुम नहीं करोगे? तुम्हें रिग्रेट हो रहा है अपनी बात का? वांगजी कहता है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर हम लोग मैरिड हो जाते हैं तो और अच्छा है, फिर तुम मुझसे मना करोगे तब भी मैं तुम्हारे से इंटीमेट हो सकता हूँ। विंग वांगजी को हैरान होकर देख रहा था। विंग के कुछ और कहने से पहले ही वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया था और वो विंग को खींचते हुए बाहर ले आया। उस रेस्टोरेंट से चेकआउट करने के बाद में वो कार में बैठता है और विंग को ड्राइव करते हुए सीधे मैरिज ब्यूरो लेके जाता है। वहाँ पे वो जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाना चाहता है। विंग कहता है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं घूमता हूँ। वांगजी कहता है, मेरे पास है। वांगजी के पास पूरी एक फ़ाइल थी जिसमें उसके और विंग के दोनों के डॉक्यूमेंट्स थे। विंग कहता है, तुम्हारे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं? तो सारे डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स की, तुम्हारे पास कैसे आई? वांगजी कहता है, क्योंकि तुम और मैं हमेशा साथ रहते हैं, कभी भी नीड हो सकती है तो तुम्हारी जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं मैं सब साथ लेके घूमता हूँ। इवन मेरी कार में भी तुम्हारे लिए पेयर्स ऑफ कपल्स, स्लीपर्स एंड कुछ ज्वेलरीज, परफ्यूम सब रखा हुआ है। विंग तो वांगजी को हैरान होकर देख रहा था। ये बात उसे नहीं पता थी, बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि विंग को कभी इन चीज़ों की नीड हुई ही नहीं, और हुई भी है तो वो तुरंत मंगा लेता था। वांगजी को उसने कभी नहीं बोला। फाइनली उनकी मैरिज रजिस्टर हो गई थी। वांगजी विंग को देखता है। विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पर वांगजी विंग को कुछ कहता नहीं है। वो विंग को सीधे खींचकर अपनी कार में ले जाता है और वहाँ से सीधे वो लोग वहाँ से ड्राइव करते हैं। वांगजी ने एक बहुत ही सुंदर सा एक फील्ड खरीद के रखा हुआ है जहाँ पर वो कभी कभी जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा घर भी बना हुआ है जिसमें बस 2 कमरे हैं और किचन है और उसमें कुछ नहीं है। वांगजी उसे वहाँ लेके गया था। वहाँ ले जाकर वांगजी विंग को उस फील्ड में बिठा कर कहता है, हमें फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए ना विंग? विंग कहता है, फ़ोटोज़? पर क्यों? वांगजी कहता है,
पता नहीं, बस तुम्हारे साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालने का मन कर रहा है। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वांग जी और विंग काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेते हैं। एंड देन वांग जी विंग को सीधे अपने कमरे में लेके आता है। वो दोनों बेड पे बैठे हुए थे। विंग कहता है, संजा, अगर हम अभी कुछ करते हैं तो हमारी क्या फर्स्ट नाइट होगी ना? वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल, तो ये तो अलग होनी चाहिए ना विंग? विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, मतलब ये कि आज तुम लीड लोगे। विंग तो हैरान था, बस ये कहने की देर थी, क्योंकि विंग ने वांग जी को बेड पे पुश कर दिया था और दूसरे पल विंग वांग जी को किस कर रहा था। जिस तरीके से वांग जी विंग को प्लेजर करता था, उस तरीके से विंग था जो वांग जी को प्लेजर कर रहा था। पर विंग खुद उसमें टॉप नहीं बनता है, वो फिर भी अपने आप को बॉटम ही रखता है। विंग को ऐसा देखकर वांग जी कहता है, तुम अपने आप को मुझे हिट करने के लिए बिल्कुल भी एक नहीं कर पाए। विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं समझ आएगा कि बॉटम होना भी कितना मज़ेदार होता है, उसमें भी अपना ही मज़ा है। वांग जी और विंग की बहुत सारी शेमलेस बातों के साथ में वो इंटीमेसी होती है, एंड जिसमें विंग काफ़ी सारी बकवास किए जा रहा था वांग जी के साथ में। जैसे चुप कराने के लिए वांग जी अपनी स्पीड और तेज़ कर देता है, जिसके बाद तो बस विंग मौन कर सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। एंड हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये वन शॉट FF? जो भी जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आप बता सकते हैं कि ये FF कैसा था। एंड हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा के बाय बाय, अपने ख्याल रखना। नेक्स्ट FF में।